तो आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। द मोस्ट वेलकम इन द फर्स्ट सेमेस्टर क्लास। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हैव अटेंडेड प्रेजेंट टुडे। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लोग नहीं है क्लास में। बट ये चूंकि दिस इज एन इंटरेक्टिंग क्लास, और ये क्लास जो है वो आपके क्वेरी सेशन भी है, प्रैक्टिकल सेशन भी है, और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन है टू अंडरस्टैंड क्या आपने क्लास में पढ़ा है। तो आपकी 6 क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक। हो चुकी हैं कि नहीं? सभी लोग अपने वीडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं आप लोगों की? निरंजन बताओ। 6 क्लास हो गया। तो क्या हम्म। क्या सिलेबस में क्या क्या हुआ है बता सकते हो आप? क्या क्या पढ़ा था पहली क्लास में? टीसीएम में बताओ आप, चाइनीज एक्यूप्रेशर में। वैसे तो 3 सब्जेक्ट पढ़े आपने। चाइनीज एक्यूप्रेशर हाँ, में क्या क्या हुआ है? क्या हुआ? ब्लैंक क्यों हो आप? देखना पड़ेगा। हैं? किस बुक से पढ़ा था फर्स्ट? चाइनीज एक्यूप्रेशर की क्लास हुई थी तो किस बुक से पढ़ाई की थी? बहुत कम लोग जुड़े हैं। मैं कुछ देर वेट कर लेती हूँ, फिर क्लास शुरू करती हूँ। है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके सेमेस्टर 1 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। दैट इज BHB। सब्जेक्ट 1 है BHB। दिस इज सब्जेक्ट 1। इसका नाम क्या है? BHB। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHB? बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर सब्जेक्ट 2 है आपके सेमेस्टर में, जिसका नाम है CA। CA का मतलब क्या है? चाइनीज एक्यूप्रेशर। और सब्जेक्ट 3 क्या है बता सकते हैं? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। यस, AA। AA मतलब है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो जब आप लोगों को असाइनमेंट बनानी है, राइट, तो सबसे पहले आप जो आपके पास असाइनमेंट कॉपी है सबके पास असाइनमेंट कॉपी? तो सब लोग इंटरैक्टिव बनिए। ये आपके लिए नॉर्मल क्लास नहीं है, ठीक है? ये संस्थान की क्लास नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिकल क्लास है। तो बी कम्युनिकेटिव। तो आपको सबसे पहले असाइनमेंट में क्या करना है? पहला लिखना है फर्स्ट पेज में BHB 1। आपको एक कॉपी मिली है, असाइनमेंट कॉपी। उसमें लिखना है BHB 1। फिर उसका आपके असाइनमेंट बुकलेट में क्वेश्चन पेपर दिया है। सो सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। उसके बाद लीव द 1 पेज एंड सेकेंड पेज पे लिखना है CA 1। तो CA 1 का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन AA1। तो यू हैव टू राइट डाउन, आपको कैसे लिखना है, BHB1, CA1, AA1, ऐसे आपको लिखना है क्वेश्चन पेपर आपके असाइनमेंट कॉपी में। क्वेश्चन पेपर कहाँ दिया हुआ है, असाइनमेंट बुकलेट में। हाँ। ठीक है वैशाली जी, क्लियर है ये? जी मैम, क्लियर। ओके, तो ये असाइनमेंट में ऐसे करना है। किसी को कोई इसमें डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका CA और AA का रिवीजन में कराऊंगी। तो CA में आप लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक, बताइएगा वैशाली जी। तादृश पद्धति। है, अपना वीडियो करेक्ट। ऑन कर लीजिए। मैडम तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो गई हूँ 3 दिन 4 आप दिन सो से। रहे हो क्लास, अच्छा। तबीयत ठीक नहीं है मैम मेरी बिल्कुल। मैंने अभी मैसेज देखा तो ज्वाइन किया तुरंत। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई और बताएगा क्लास में क्या हो चुका है? राधा जी आप बताएंगी? Uh, yes, madam. I tell me, madam. Tell me what you want. क्या Yes, madam. Tell me, madam. CA की क्लास में क्या क्या कवर हो गया, क्या क्या पढ़ा दिया गया है? CA ka this one we have finished that. What is it? This one. That sorry. We have finished this one. Horary points or something. हॉररी पॉइंट्स, 5 Points एलिमेंट are नहीं हो गया? हैव यू डन फाइव first. एलिमेंट? लिसन लिसन, 5 elements we have finished. 5 एलिमेंट फिनिश हो गया। डिजिटल पॉइंट, अलार्म पॉइंट, सोर्स पॉइंट, एवरीथिंग Yeah. ये फिनिश हो गया, राइट? Cleft point. Yeah. It's a cleft points also over. ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज acupressure? What is the definition of acupressure? Q is actually this one. Q the pressure points. Pressure points. This. Q is Acu what means I needle। forgot. Q निरंजन means आप needle. सामने Needle. आ जाओ, क्लास कर रहे हो आप? Acupressure. निरंजन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो ना? क्लास में हूँ। आपने निरंजन ऐसे ही क्लास करी है, इसलिए आपको पता नहीं है क्लास में क्या पढ़ाया है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी ना। तो एक्यू का क्या मतलब होता है? Actually, is needle and pressure is what we pressure give pressures. निडल लाइक Q is प्रेशर, needle. Later. निडल लाइक प्रेशर, निडल की तरह Pressure. प्रेशर देना हैंड से, दैट इज एक्यू प्रेशर। अगर निडल से दे रहे Yeah. हैं दैट इज एक्यू पंक्चर। पर निडल के जैसा इफेक्ट आप हैंड से दे रहे हैं, मीन्स यू आर गिविंग थ्रू हैंड, थ्रू थंब। मैम, मैम जी इसे ऐसे भी कहते हैं, किसी भी कुंद चीज से कहीं पे एक प्रेशर पॉइंट देना, उसे जी, एक्यूप्रेशर कहा जाता है। उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। बट एक्चुअली सेकेंड सेमेस्टर में यू विल सी कि देयर आर वास्ट दैट explanation about the acupressure. Right now, I am not going to tell you. This is the second semester thing. But right now, I just want to repeat and revise whatever you have learned. जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे इसमें कि आपके ओके, आपने ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कितने प्रकार की एनर्जी होती है इन चाइनीज एक्यूप्रेशर, राइट? तो चाइनीज एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट, राइट? Yeah. 5 तत्वों से शरीर बना है, 5 एलिमेंट।
एंड उसकी 6 एनर्जीज होती हैं, 6 एनर्जीज। 5 तत्व हैं, 6 एनर्जी हैं, 6 एनर्जीज। ये 5 तत्व क्या है? वुड, wood, fire, earth, metal, and फायर, water. यस, अर्थ, मेटल And एंड water. वाटर, राइट। वुड की एनर्जी इज wind, विंड। फायर की 2 एनर्जी है, 2 एनर्जीज, hot and hotness, heat and Hotness. hotness, हीट, Heat and hot. हॉटनेस, यस। अर्थ की एनर्जी है humidity, ह्यूमिडिटी। मेटल की एनर्जी dryness, ड्राइनेस। एंड वाटर water की की एनर्जी coldness, कोल्डनेस। coldness, ओके। विंड से रिलेटेड 2 ऑर्गन हैं, यिन liver और ऑर्गन gallbladder, एंड यांग ऑर्गन। यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन। सो विंड से रिलेटेड यिन ऑर्गन है liver, Liver. लीवर, एंड gallbladder, यांग ऑर्गन है gallbladder, गॉल Gallbladder. ब्लैडर। इन शॉर्ट आई विल राइट ऑन जीबी। हार्ट से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड 2 ऑर्गन है, heart, हार्ट, Heart. यांग ऑर्गन, small intestine, small Small intestine, intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। हॉटनेस के रिलेटेड 2 ऑर्गन कौन कौन से हैं? peri pericardium और TW, ट्रिपल triple warmer, वार्मर, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। ह्यूमिडिटी से रिलेटेड 2 ऑर्गन है, spleen और stomach, स्प्लीन, एंड यांग ऑर्गन है stomach, स्टमक। आपको ये भी जानना होगा कि यिन ऑर्गन का नाम क्या है, यांग ऑर्गन का नाम क्या है, ये याद करना पड़ता है। यू हैव टू लर्न इट। फिर मेटल से, ड्राइनेस से रिलेटेड 2 ऑर्गन है, lungs, lungs, large एलयू, intestine, एलयू मीन्स लंग्स, एंड yeah, like लार्ज इंटेस्टाइन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। जी कोल्डनेस मैम, से रिलेटेड 2 ऑर्गन है, किडनी किडनी और यूवी, एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूबी। bladder, शॉर्ट नेम है यूबी। तो दीज आर द 2 ऑर्गन्स रिलेटेड टू यिन एंड यांग एनर्जीज। ठीक है। अब सी, जो यिन और यांग ऑर्गन है, दीज आर पेयर ऑर्गन। लीवर एंड गॉलब्लैडर आपस में पेयर बनाते हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में पेयर बनाते हैं, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर पेयर बनाते हैं, स्प्लीन और स्टमक पेयर बनाते हैं, लंग्स एंड एलाई पेयर बनाते हैं, किडनी यूबी पेयर बनाते हैं। तो ये पेयर ऑर्गन है। अगर हम बॉडी में इनकी स्थिति देखें तो बॉडी में इनकी स्थिति कैसी नजर आएगी? ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, ये शरीर में आप देखोगे कि सबसे ऊपर के भाग में दोनों लंग्स होते हैं, यानी लंग्स की संख्या 2 है बॉडी में, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जहां पर लंग्स खत्म होता है वहां पर एक मसल है जिसको कहते हैं डायफ्राम। इसको क्या कहते हैं? Diaphragm. Diaphragm. डायफ्राम। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो चेस्ट को एब्डोमेन से अलग भी करता है और ब्रीदिंग में हेल्प करता है, राइट। दो, ये दो, दे आर 2 लंग्स एंड द पेयर ऑर्गन ऑफ लंग्स, ये क्या है? लंग्स।
और पेयर ऑर्गन ऑफ लंग्स है LI यानी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, इट्स अ लॉन्ग इंटेस्टाइन, ये है असेंडिंग, इसको कोलोन भी कहते हैं। द अनदर नेम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलोन, एक नाम कोलोन है। फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, फिर रेक्टम एंड देन एनस। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है पूरा। लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट को कहते हैं सीकम, CAECUM, दिस इज कॉल्ड सीकम। सीकम में ही अपेंडिक्स नाम का एक टेल होती है, ये दिस इज द टेल ऑफ अपेंड सीकम, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। और सीकम में ही स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो लंग्स का पेयर है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सिमिलरली दोनों लंग्स के बीच में देयर इज अ हार्ट। हार्ट का संख्या एक ही है, सॉरी गलत जगह मैंने, हार्ट यहाँ पर है दोनों लंग्स के बीच में, ये जो है ये हार्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसको इरेज कर दे, राइट। तो हार्ट एक ही होता है, और हार्ट का H फॉर हार्ट, हार्ट का पेयर ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर है? लंग्स LI लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे रहती है, कंट्रोल करके रखती है। तो हार्ट का पेयर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर कहाँ पर है? अब ये देखिए, ये जो डायफ्राम है यहीं पर लीवर टच होते हुए, और नीचे का कोना ये एक ट्रायंगल शेप ऑर्गन है, और हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये बात मालूम है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जी मैम। बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो लीवर, बॉडी के राइट साइड लीवर, में। लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है। सबसे लंबा नहीं पूछा गया है, सबसे बड़ा पूछा गया है। तो लॉन्गेस्ट ऑर्गन नहीं है, ये बिगेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। तो ये है लीवर, और लीवर का पेयर ऑर्गन है गॉल ब्लेडर। तो गॉल ब्लेडर इसी के थोड़ा सा बैक साइड यहां पर होता है। इट्स अ ग्रीन कलर ऑर्गन। जो गॉल ब्लेडर होता है ये कलर में ग्रीन होता है, यहाँ पर होता है, एक थैली नुमा है, थोड़ा बैक साइड में होता है, फ्रंट से कम नजर आता है ये, ठीक है। तो लीवर का पेयर ऑर्गन हो गया गॉल ब्लेडर। इसके बाद दो किडनी है, किडनी थोड़ा सा बैक में होती है, ये फ्रंट से नहीं दिखती, लीवर के पीछे होगी यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों किडनी, और किडनी का पेयर ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, जो यहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन के आगे होगा ये, ठीक है, इस जगह। तो किडनी, और इसका पेयर ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, यानी शॉर्ट में बोलेंगे UB, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और एक ऑर्गन बच गया हमारा स्प्लीन। स्प्लीन यहाँ पर, स्प्लीन और पेंक्रियाज, पेंक्रियाज एक अलग ऑर्गन है, स्प्लीन अलग ऑर्गन है। तो पेंक्रियाज ऐसे होता है, और स्प्लीन इसके थोड़ा पीछे यहाँ पर होता है, लेकिन बड़ा ही जरूरी ऑर्गन है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये जितने हमारे खून में घपले होते हैं ना सारे के लिए स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट कम हो जाता है, रेड ब्लड RBC कम हो जाता है, WBC, या आया नहीं, ब्लड सेल नहीं बने, वो तो एक बोन मैरो की प्रॉब्लम है, बट बनने के बाद कम हो गए, ये कुछ हद तक स्प्लीन, या ब्लड कंट्रोल नहीं हो रहा, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये इसके लिए भी स्प्लीन जिम्मेदार है। और स्प्लीन का पेयर ऑर्गन है स्टमक, जो लीवर के ऊपर, पीछे यहाँ पर होता है, इस जगह होता है। इसको मैं अगर येलो कलर से बनाऊं तो ये इस जगह
ये, और ये आके स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है। ये तो यहाँ से फूड पाइप गले से आया और आके स्टमक में कनेक्ट हो गया। तो ये स्टमक है, आपका पेट, जिसमें आप खाना खाते हैं, या कहना चाहिए जिसमें हम ठूंसते हैं, कुछ ज्यादा ही भर लेते हैं। है ना, कितना छोटू सा है, आपकी एक मुट्ठी के बराबर तो हार्ट है, और एक मुट्ठी के बराबर आपका स्टमक है। उसमें हम इतना खाना ठूस लेते हैं कि क्या बताएं। तो एनी हाउ, हम लोग बात कर रहे थे पेयर ऑर्गन्स की और हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स की। तो जब भी वाइटल ऑर्गन्स की बात होगी तो आपको ये 12 ऑर्गन बताने होंगे, जिसमें 10 ऑर्गन वाइटल ऑर्गन है और 2 ऑर्गन पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। व्हाट इज दिस, ये क्या है? पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर क्या होता है? पेरिकार्डियम हार्ट का कवरिंग है। हार्ट की कवरिंग, हार्ट के ऊपर 3 कवरिंग होती है, तो पेरिकार्डियम उसमें एक कवरिंग है। और ट्रिपल वार्मर कोई ऑर्गन नहीं है, इसको कहते हैं तिगुनी शक्ति, तिगुनी गर्मी उत्पन्न करने वाली एक शक्ति है ये हमारे बॉडी एक्चुअली। का टेम्परेचर मेंटेन करता यस, और सारे ऑर्गन को कंट्रोल करके रखता है ट्रिपल वार्मर। इसको भी 3 भाग में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। अपर वार्मर आपके चेस्ट के ऑर्गन को, मिडिल वार्मर आपके एब्डोमेन के ऑर्गन को, लोअर वार्मर आपके पेल्विस के ऑर्गन को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो तीनों इसको हमें याद कर लेना है। जो पेयर ऑर्गन है इनको लर्न करना है हमें। ठीक है, जब पेयर ऑर्गन लर्न हो जाएगा तो हमें 5 एलिमेंट थ्योरी समझ में आएगी। चूंकि पेयर ऑर्गन ही लर्न नहीं है तो 5 एलिमेंट थ्योरी भी समझ नहीं आएगी। अब हम लोग, हमारे पास यहाँ पर हमने देखा 12 ऑर्गन है, और इतनी ही 12 ऑर्गन की एक एक मेरिडियन है हमारी बॉडी में। इन सब की एक एक मेरिडियन है, तो टोटल कितनी मेरिडियन हो गई? 12. 12 ऑर्गन की 12 और 2 उनको कंट्रोलर, yang साइड की एक और yin 12 साइड की। मेरिडियन तो इनकी हो गई, जो कि बायलेटरल है। बायलेटरल मतलब बॉडी में दोनों तरफ है, राइट में भी दोनों है तरफ लेफ्ट से। में भी है। ठीक है, ये मेरिडियन क्या है? ये एक्चुअली चैनल की धाराएं हैं, है ना। बायो एनर्जी इसमें से बह रही है, प्राण ऊर्जा, प्राण वायु बह रही है, इसको हम मेरिडियन कहते हैं। तो इसको हम ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हर ऑर्गन की एक मेरिडियन है, और 2 हमारे पास एक्स्ट्रा मेरिडियन है जो कि यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल मतलब होता है कि सिंगल है, 2 नहीं है, एक है, जिसका नाम है सीवी एंड जीवी। जी। सीवी मतलब कंसेप्शन वेसल, और जीवी मतलब गवर्निंग वेसल मेरिडियन। तो सीवी मेरिडियन हमारे फ्रंट सेंटर पार्ट से जाती है आगे की तरफ, और जीवी मेरिडियन हमारे पीछे सेंटर ऑफ बॉडी से जाती है, यानी बीच में, शरीर के बीचों बीच से ट्रेवल करती है, फ्रंट और बैक में। हर मेरिडियन में 5 प्रकार के पॉइंट होते हैं। 5 शू पॉइंट, 5 शू पॉइंट इन ईच मेरिडियन। तो अगर हम 12 मेरिडियन को जोड़ लें 60 पॉइंट। तो 12 मेरिडियन में 5-5 पॉइंट हो गए, तो हो गए 60 का 60 60। पॉइंट। तो 5 × 12, तो इनको कहते हैं 60 कमांड्स पॉइंट। अगर आपने इन 60 पॉइंट्स के बारे में जान लिया तो भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो ये जो 5 पॉइंट है उनके नाम क्या क्या हैं? तो पहला पॉइंट है जिंगवेल पॉइंट। पहला पॉइंट का नाम क्या है? जिंगवेल पॉइंट। निरंजन आप भी बोलिए। जिंगवेल पॉइंट। हाँ। दूसरे पॉइंट का नाम है युआंग यंग स्प्रिंग पॉइंट। यंग स्प्रिंग। यंग स्प्रिंग पॉइंट। ये चाइनीज नेम है एक्चुअली। तीसरे पॉइंट का नाम है शू स्ट्रीम पॉइंट। शू स्ट्रीम पॉइंट। चौथे पॉइंट का नाम है जिंग रिवर पॉइंट। और पांचवें पॉइंट का नाम है ही सी पॉइंट। अब इसको याद कैसे करें? तो खेमका सर हम लोगों को बताते थे कि जैसे पानी कुएं से निकलता है, पानी को हम कुएं से, अगर हम वाटर साइकिल देखें अपने अर्थ की, पृथ्वी की वाटर साइकिल देखो, तो आपका जो हम लोग कुआं तो बनाते हैं ना, अगर नेचुरल कुआं है तो वो पहाड़ के ऊपर से निकलता है, जो नेचुरल है, राइट? तो पहाड़ के ऊपर से पानी निकला उसको कहते हैं जिंगवेल। जैसे कुएं में से निकलता है ना, वैसे ही पहाड़ों के ऊपर से निकलता है। फिर ये धाराओं में बहता है, तो धाराओं को बोलते हैं स्प्रिंग। सॉरी, फिर ये कैसे आता है? झरने की तरह ऊपर आता है ना, जैसे फुहारा होता है ना, उसको कहते हैं स्प्रिंग। तो यांग स्प्रिंग पॉइंट, स्प्रिंग की तरह। उसके बाद ये धाराओं में बहता है, नीचे आता है, तो कहते हैं शू स्ट्रीम पॉइंट। फिर उसको कहते हैं स्ट्रीम, यानी धाराओं में बहा। फिर ये नदियों नदियों में बदल के ये धरती पर बहता है, तो इसको कहते हैं जिंग रिवर पॉइंट। और फिर ये रिवर समुद्र में जाके मिल जाती हैं तो इसको कहते हैं ही सी पॉइंट। ही सी। तो इसको कैसे याद करेंगे? वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, सी। कैसे याद करेंगे? वेल, वेल स्प्रिंग, स्प्रिंग Spring, stream, स्ट्रीम। river, and sea. यस, वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, सी। ऐसे याद कर लीजिए, तो ये याद रखिएगा। सब कोई बोलिए, इसको रिपीट करिए, याद करिए। वेल Well, स्प्रिंग Well, spring, spring, स्ट्रीम stream, river, रिवर। sea. river, and sea. अब ये पॉइंट हमारी हर मेरिडियन में कौन से पॉइंट हैं? हर मेरिडियन में 5 शू पॉइंट होते हैं। अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे। जो जिंगवेल पॉइंट है वो यिन मेरिडियन के विंड पॉइंट होते हैं। यांग स्प्रिंग पॉइंट यिन मेरिडियन के हीट पॉइंट होते हैं। शू स्ट्रीम पॉइंट यिन मेरिडियन के ह्यूमिडिटी पॉइंट होते हैं। जिग रिवर पॉइंट यिन मेरिडियन के ड्राइनेस पॉइंट होते हैं। और ही सी पॉइंट यिन के कोल्डनेस पॉइंट होते हैं। तो आपको इसी लाइन में याद करना पड़ेगा। विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। इधर देखिए, आप पहले वाले चार्ट में देखिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 5 तत्वों के नाम बताओ, तो आपको लाइन से बताना है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। अगर आपसे पूछा जाए एनर्जीज के नाम बताओ, तो आपको इसी में बताना है। विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। इसी लाइन में बताना है। ठीक है, क्लियर है?
अब अगर हमें यहाँ पर जिंगवेल पॉइंट है, वो है विंड पॉइंट, ये यंग स्प्रिंग पॉइंट, हीट पॉइंट, हॉटनेस यहाँ नहीं लिया गया है, ठीक है। शू स्ट्रीम पॉइंट, ह्यूमिडिटी, जिंग रिवर ड्राइनेस, हीसी कोल्डनेस। लेकिन यांग में ऐसा नहीं होता। जितनी यांग मेरिडियन है उनमें एनर्जी ड्राइनेस से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? ड्राइनेस। ड्राइनेस से स्टार्ट होती है। हीट में कहाँ से स्टार्ट होगी? अरे सॉरी, यांग ऑर्गन में जिंगवेल पॉइंट होता है ड्राइनेस पॉइंट, यंग स्प्रिंग पॉइंट होता है कोल्डनेस पॉइंट, उसके बाद विंड आता है। तो शू स्ट्रीम पॉइंट होता है विंड, देन जिंग रिवर पॉइंट होता है हीट, एंड हीसी पॉइंट होता है ह्यूमिडिटी। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि यिन ऑर्गन की एनर्जी विंड से स्टार्ट होती है, यांग एनर्जी में पॉइंट ड्राइनेस से स्टार्ट होता है। फिर से पहले वाले चार्ट को देखिए, हमारी एनर्जी कैसे है? विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। लेकिन यांग ऑर्गन ड्राइनेस से स्टार्ट होता है, यिन ऑर्गन विंड से। स्टार्ट होने का क्या मतलब है? स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि यहां से स्टार्ट होती है या यहाँ खत्म होती है, ऐसा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी मेरिडियन है या तो नाखून के पास से शुरू होती हैं या नाखून के पास खत्म होती हैं। आइदर स्टार्ट फ्रॉम द नेल और फिनिश ऑन द नेल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो नेल के पास पॉइंट है, वेदर इट इज फर्स्ट पॉइंट और इट इज सेकेंड लास्ट पॉइंट, वो हमारा जिंगवेल पॉइंट होगा। जो नेल के पास, आई रिपीट फिर से बोल रही हूँ, जो नेल के पास पॉइंट है, चाहे वो पहला पॉइंट हो मेरिडियन का या आखिरी बिंदु हो, वो जिंगवेल पॉइंट होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट यंग स्प्रिंग पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट शू स्ट्रीम पॉइंट होता है। इतना क्लियर है? पहला पॉइंट जिंगवेल पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट यंग या स्ट्रीम पॉइंट स्प्रिंग, होता है। यंग स्प्रिंग पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट कौन सा होता है? स्ट्रीम, शू स्ट्रीम पॉइंट होता है। और जो जो उसी मेरिडियन के जो पॉइंट रिस्ट के पास आते हैं वो जिंग रिवर पॉइंट होते हैं, और जो पॉइंट आपकी एल्बो के पास आते हैं वो ही सी पॉइंट होते हैं। ये बात आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली पैरों में भी ऐसा ही होता है। जो नाखून के पास जो बिंदु है वो जिंगवेल पॉइंट होता है। फिर दूसरा पॉइंट, चाहे वो आखिरी वाला बिंदु हो, ठीक है, उसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है यंग स्प्रिंग पॉइंट। तीसरा बिंदु स्ट्रीम पॉइंट। जो आपके एंकल के पास बिंदु है, एंकल के थोड़ा ऊपर, वो होता है जिंग रिवर पॉइंट। और जो घुटने के आसपास बिंदु है, आसपास, घुटने के ऊपर हो जरूरी नहीं है, आसपास, तो वो होता है ही सी पॉइंट। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इतना आज के लिए। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और शायद टाइम कम मिला लोगों को देखने का कि क्लास है। तो मैंने दोपहर में ही डाला है अभी। तो कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, आगे बात करेंगे। आज इतना लर्न करके आना है, ठीक है। इतना सब आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं कृपया इतना याद कर लें। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए, उसके बाद मीटिंग वाइंड अप करेंगे। और कल ठीक 3 बजे शुरू होगी क्लास, शार्प 3 o'clock। कुछ पूछना है किसी को?